2 महीने में 3 महासमागमों का आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। जी हाँ दर्शकों, सही सुना। और उन महासमागमों में पूरे विश्व भर को आमंत्रण देना। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की, जो साल भर में लगभग 6 बड़े महासमागमों का आयोजन करते हैं। और दर्शकों, उन महासमागमों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों पे जो आम समाज की नजरें हैं वो टिकी रहती है। इसी के दौरान दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से उन कार्यक्रमों का जायजा देंगे और बताएंगे कि इस बार क्या खास होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और हम आपको पूरी की पूरी कवरेज दिखाएंगे सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। तो दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज में और आइए आपको आज की इस खास रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ पे ठीक हमारे पीछे पुरुषों को अंदर जाने की व्यवस्था की गई है और उसके साइड में दर्शकों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको जाने के लिए सेपरेट जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है अंदर इस आश्रम में एंटर होने के लिए। तो दर्शकों, जैसे ही हमने आश्रम में अंदर की तरफ प्रवेश किया, हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर पूछताछ सेवा केंद्र बनाया गया है। जी हाँ दर्शकों, ये वो स्थान है जहाँ से आप पूरे आश्रम की जानकारी ले सकते हैं कि पूरे आश्रम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो महासमागम आयोजित किया गया है, उपलक्ष्य क्या है इस महासमागम को मनाने का। तो दर्शकों, ठीक आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा फ्लैक्स देख सकते हैं जिसपे बोध दिवस लिखा है। जी हाँ दर्शकों, ये बोध दिवस संत गरीबदास जी महाराज जी का मनाया जा रहा है। दर्शकों, सुविधाओं की बात करें तो सतलोक आश्रमों की सुविधाएं अव्वल है। सबसे पहले एंटर होते ही जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उन्हें जूता घर की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो जूता घर पे लोग जूते लेने के लिए बैठे हैं वो पूरी एक लाइन बनाई गई है आगे तक, क्योंकि जो श्रद्धालु है काफी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं। और आप देख सकते हो दर्शकों कि यहाँ पे जो इन पे नंबरिंग की गई है, प्रॉपर नंबरिंग की जाती है और जो प्रॉपर टोकन है, आप देख सकते हो कि इनके हाथ में एक टोकन है। जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको प्रॉपर टोकन दिया जाता है। और आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा जो यहाँ पे पीछे जूतों की कतार है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो जूते यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे जूते जो है वो एक बैग में डाले जाते हैं और टोकन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी ये जूते होते हैं। और इस बैग को जो बिल्कुल कतारों में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इन बैग्स में जो जूते हैं वो यहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं। और जब वो श्रद्धालु अपने घर को लौटते हैं तो वो इन्हें टोकन देते हैं और ये लोग उन्हें उनके जूते वापस दे देते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित भंडारा पूरे विश्व भर में मशहूर है। दर्शकों, आपको लेकर चलेंगे इस भंडार घर में अंदर की तरफ और जानेंगे कि अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे आने वाले लोगों के लिए भंडारा दिया जाता है। भोजन की व्यवस्था है जो यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सभी लोग हैं, चाहे वो कोई VIP है या कोई आम समाज से लोग हैं, सभी एक ही कतार में बैठते हैं। हाँ दर्शकों, यहाँ पर जो है वो भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, भंडारा करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप लोग देख सकते हैं कितना साफ सुथरा जो है वो स्थान है जहाँ पर भंडारा वितरित किया जाता है। ये दृश्य दर्शकों आप देख सकते हैं श्री धनाना धाम में जो आयोजित भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है। दर्शकों, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में जो विकलांग लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट किया गया है, बैठने के लिए टेबल कुर्सी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते उनके लिए जो यहाँ पर टेबलों में बैठने की प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। तो दर्शकों, हम पहुंच गए उस स्थान पे जहाँ पे जो भंडारा है वो लोगों को वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाओं को जो है वो भंडारा दिया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं। चलिए इनमें से कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? पुष्पा दासी। तो आप यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको भंडारा? आपको बहुत अच्छा भंडारा है गुरु महाराज का। तो पैसे लिए कुछ आपसे? नहीं जी, कुछ नहीं पैसे लिए बेटा। खाने में कैसा लग रहा है स्वाद? खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाना बहुत बढ़िया। तो मतलब जैसे यहाँ पे कोई मरीज लोग आते हैं या उनके लिए अलग से खाना बनता है? हाँ, उनके लिए वो खिचड़ी दलिया वैसे बनता है। तो मतलब जो भी यहाँ पे लोग आते हैं
उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता हाँ, है। उसको सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बढ़िया खाना सब भगवान के घर में कैसा लगा आपको ये खाना? बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बुजुर्ग हैं तो आपके हिसाब से खाना बनाया गया है? हाँ, इस खाने को कोई भी खा सकता है? कोई खा सकता है। तो कोई पैसे लिए गया आपसे? नहीं, ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, आप ये नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार जो है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में जो महिलाएं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंची है वो भंडारा कर रही है। जो दिव्यांग जो महिलाओं के लिए ये अलग से जो स्थान, जो टेबल कुर्सी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें उन लोगों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नमस्कार जी। साहेब जी, क्या नाम है आपका? सुदेश दासी, कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। तो अभी आप भंडारा कर रहे हो, कैसा लगा आपको यहाँ पे भंडारा? बहुत अच्छा लगा जी भंडारा। भंडारे में आपको क्या क्या मिला? सब कुछ है जी, लड्डू, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, चावल, कड़ी राम, रायता, सब कुछ है जी। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो भी भंडारा बनाया जाता है देसी घी से बनाया जाता है। क्या वाकई में देसी घी में बना था ये भंडारा? देसी घी में बना हुआ है जी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है आपका? नीलम दासी, कहाँ से आए हो? सोनीपत हरियाणा से। कब आए हो आप? हम आए थे 24 तारीख को। अच्छा, आप काफ़ी पहले आ गए हो, तो इतने दिनों से और आज जो 3 दिन का भंडारा जो आज से शुरू हो चुका है, तो आप यहाँ पर क्या क्या कार्य कर रहे हो? ये गुरुजी की दया से हमें काउंटर सेवादार हैं, तो ये देखना है मतलब संगत के लिए फुल्का राम की व्यवस्था हुई है या नहीं है, सब्जी राम की व्यवस्था है या नहीं है, सूखा फुल्का है और क्या नाम है जो हमारी ये मेसी रोटी होती हैं और लड्डू राम, जलेबी राम, सलाद राम, सबकी ये चीज़ें व्यवस्था हम ये देखते हैं। देखिए, पहला दिन जो है वो इस समागम का शुरू हो चुका है और आपके हिसाब से लगभग कितनी महिलाओं ने अभी तक यहाँ पर खाना खा दिया होगा, भंडारा कर लिया होगा? देखो गुरुजी की दया से यहाँ पे होगी 25-30 हज़ार के राउंड तो होंगी। इतनी माइयों ने भंडारा किया है बहनों और ने। क्या एस्टिमेट रहता है कि पूरे 3 दिनों में लगभग कितनी जो है श्रद्धालु महिलाएं यहाँ पर आ सकती है और भंडारा कर सकती है? लाखों तो होंगी, लाखों तो होंगी। देखो गिन तो हम नहीं सकते क्योंकि चलता रहता है भंडारा। संगत मतलब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जगत भी आता है, संगत भी आती है। यहाँ पे कोई भंडारे की टाइमिंग फिक्स है कि इतने से इतने बजे तक ही भंडारा मिलेगा या ऐसा कुछ? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है परमात्मा के दरबार में। ये मतलब चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। गुरुजी की दया से भंडारा हमारा चलता रहता तो है। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जो है वो किस प्रकार से देखी जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है? 3 दिन तक 24 घंटे जो है लगातार जो भंडारा चलाना कोई आम बात नहीं है। इसमें जो लाखों श्रद्धालु आप कह रहे हैं यहाँ पर दिन रात जो चलेंगे, आएंगे 3 दिनों में, तो ये अरेंजमेंट करना जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है ये अरेंजमेंट? देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये है संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल भंडारा है, पूर्ण परमात्मा का भंडारा है ये। इसमें ना तो कमी आ सकती है और ये हमारे गुरुजी की दया से, गुरुजी मतलब आदेश अनुसार संगत सारी व्यवस्था करती है और गुरुजी के आदेश अनुसार होता रहता है। ठीक है जी, धन्यवाद। सच साहिब। तो दर्शकों, अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में भंडारा वितरित किया जा रहा है। अब हम आपको लेकर आए हैं उस जगह पर जहां पर ये लाखों लोगों का भंडारा तैयार किया जाता है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं उस स्थान की ये झलकियाँ, ये अद्भुत झलकियाँ जहां पर ये भंडारा तैयार किया जाता है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो पूरियाँ हैं वो बेली जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कितनी सारी जो संगत है इन पूरियों को बेलने के लिए बैठी है और आप देख सकते हैं जो सबके हेड है वो प्रॉपर ढके हुए हैं, सबके मुंह पे जो मास्क है वो लगे हुए हैं। यहाँ पे जो विशेषकर है वो सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। इस तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो ये पूरियाँ हैं वो तल कर तैयार की जा रही है। यहाँ पर पूरियों को तला जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर जलेबियां तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं ये दृश्य, ये नज़ारा। जलेबियां जो है वो देसी घी में बनाई जा रही है। हाँ दर्शकों, इसकी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो प्रोसेसिंग है वो की जा रही है। फर्स्ट प्रोसेस ये है, पहले से यहाँ पे तला जा रहा है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे डिप किया जा रहा है, चाशनी में डिप किया जा रहा है, देन उसके बाद आगे भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेवादार मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है आपका? संतोष दास। तो सर आप बताइए कि जो जलेबी है किस प्रकार बनाई जा रही है यहाँ पे? ये जलेबी बनाया बेसन और मैदा डाल के बनाया जा रहा है। तो सर अभी तक कितनी जलेबियाँ बन चुकी है? इसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड जलेबी बनती हाँ। है। अभी तक कितने लोग यहाँ पे जो भंडारा करके जा चुके हैं? अरे लाखों से ऊपर जा चुके हैं।
लाखों की तादाद में अभी तक भंडारा करके लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो सारी जलेबियाँ देसी घी में बन रही है, हाँ देसी घी तो मतलब जो सारा खाना है यहाँ पे जो सतलोक आश्रमों में बनता है वो देसी घी में बनता है। में पूरी हो गया, आपको जिलेबी हो गया, लड्डू राम हो गया, सब देसी घी में बनता है। पकड़ ठीक है, धन्यवाद जी। सस्ता है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फुलके बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो फुलके बेले जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो देसी घी है वो सभी फुलकों पर लगाया जा रहा है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समाज सुधार के अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये 3 दिन का महासमागम में जो है वो निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श और नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार यहाँ से शुरू हो चुका है। हम इस प्रवेश द्वार से आपको अंदर की तरफ ले जाएंगे और दिखाएंगे नज़ारा अंदर की तरफ का। तो दर्शकों आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। तो दर्शकों जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि एंट्री करते हैं यहाँ पे बहुत से लोग हैं वो कतारों में बैठे हैं और जो अपनी बारी का है वो इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं नेत्र जाँच शिविर में। यहाँ का नज़ारा जो है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी जो है वो टीम पूरी बैठी हुई है जो कि लोगों के जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रही है। जो भी लोग यहाँ पर अपने आप को चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है, उन्हें पर्ची काट कर जो है वो यहाँ पर दी जाती है। और दर्शकों आप इस साइड को देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग अपने नेत्र की जाँच करवाने के लिए जो है वो कतारों में बैठे हुए हैं और सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने नेत्रों की जांच करवा सकते हैं। तो दर्शकों यहाँ पे हमें कुछ स्लिप्स बनती दिखाई दे रही है, तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? आशा। तो मैम आप यहाँ पे किस प्रकार की स्लिप्स बना रहे हैं? हम ये निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है, उसके लिए हम पर्ची बना रहे हैं। ये कैंप सुबह कितने बजे शुरू हुआ था? ये सुबह 10 बजे शुरू हो गया। तो अभी तक कितनी एंट्रीज हो चुकी है? लगभग 350। तो अभी तक जो 350 लोग हैं यहाँ पे वो आ चुके हैं जी। तो मैम जो ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे जो नेत्र चिकित्सा में निःशुल्क दी जाती है? हाँ जी, निःशुल्क दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सबको निःशुल्क है। जी धन्यवाद जी। थैंक यू। तो दर्शकों अब हम प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां पर नेत्र जांच शिविर जो है वो लगाई गई है। चलिए आपको अंदर की पूरी व्यवस्थाएं दिखाते हैं। तो दर्शकों आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो नेत्र जांच शिविर जो है वो लगाई गई है और यहाँ पर किस प्रकार जो है वो डॉक्टर जो है वो लोगों का परामर्श कर रहे हैं, लोगों की आंखों की पूरी प्रॉपर अच्छे ढंग से जो है वो जांच यहाँ पर की जा रही है। तो दर्शकों यहाँ पर जो आई स्पेशलिस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ डॉक्टर जया। मैम कहाँ से आपकी टीम आज यहाँ पर आई हुई है? एक्चुअली मैं काशीपुर उत्तराखंड से आई हूँ। मेरा अपना खुद का क्लिनिक है कबीर नेत्रालय, तो वहाँ से आए हैं। ठीक है मैम, तो आप यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो लोगों का आई चेकअप कर रहे हो? यहाँ पर मैनुअली भी किया जा रहा है एंड मशीनरी भी किया जा रहा है, बोथ। तो मैम जैसे आज फर्स्ट डे है यहाँ पर इस आई चेकअप का, तो यहाँ पर अभी तक लगभग कितने लोग जो है वो अपना आई चेकअप आपके पास करवा के गए हैं? अभी आप देखिए 236, अभी हमें 1 से 1.5 घंटा हुआ है। अभी 236 लोगों का आई चेकअप हो चुका है। कंटिन्यूसली अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युअली भी पीछे आई चेकअप किया जा रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मशीनों के द्वारा भी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर जो है वो आई चेकअप यहाँ पर किया जा रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और अच्छे ढंग से जो है वो लोगों की आई यहाँ पर चेक की जा रही है और मशीन के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आई चेकअप किया जा रहा है। तो दर्शकों अभी हमने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई कि किस प्रकार जो है वो लोगों की आई चेकअप की जाती है। उसके बाद दर्शकों लोगों के हिसाब से जो है वो उन्हें डॉक्टर जो चश्मा जो रिकमेंड करते हैं उस चीज़ की सुविधा भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर चश्मों की सुविधा भी जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है।
तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी प्रोसेस हुई नेत्र जांच चिकित्सा में यहाँ पर, और जिन लोगों को डॉक्टरों ने चश्मे रिकमेंड किए उन्हें चश्मे भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए, और साथ ही यहाँ पर जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है उन लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ भी मुहैया करवाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और दर्शकों, प्रॉपर किस प्रकार से ये दवाइयाँ लेनी है उस बारे में जानकारी भी जो है वो लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। तो दर्शकों, हम एक और पैनल पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया है उसकी यहाँ पे एंट्रीज की जा रही है। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक सेपरेट पैनल बनाया गया है। तो 2 डिफरेंट पैनल है, एक नेत्र चिकित्सा के लिए, एक दंत चिकित्सा के लिए। अब हम आपको अंदर की तरफ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो की गई है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। तो दर्शकों, अब हम बातचीत करेंगे यहाँ पे डॉक्टर से और जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की जो है चेकिंग चली हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर मंजीत शर्मा। तो सर, यहाँ पे आप जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो किस प्रकार आप उनकी चेकिंग कर रहे हैं? जो हमारे पास यहाँ पेशेंट आ रहे हैं ना, उनकी टोटल दांतों की चेकअप किया जाता है। उसके बाद जिसके दांत में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे पायरिए का, मुंह से खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों में ठंडा गर्म लगना, दांतों में कैविटी हो जाना, उसके अलावा फिर दांतों में दर्द होना, तो इन सारी चीज़ों को चेक करके फिर जिसको जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको वही ट्रीटमेंट करके फिर दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। तो सर, ये जो दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ आश्रम की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? हाँ, ये सब व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आश्रम की तरफ से सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ निःशुल्क हैं। तो सर, कोई आपके पास इतने सारे पेशेंट अभी तक विजिट कर चुके होंगे, तो कोई इनसे चार्जेस लिए जाते हैं? नहीं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। लाइक सबको यहाँ पे इक्वली यहाँ पे देखा जाता है? लाइक कोई यहाँ पे वीआईपी कल्चर है, जैसे कोई अगर अलग से कोई वीआईपी आता है तो उनको अलग से ट्रीट किया जाता है? नहीं, लेकिन ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं तो वो तो है ही है। अगर कोई जगत से जिसने नाम नहीं ले रखा, आसपास या दूर गांव से आता है, उसका ट्रीटमेंट हम पहले करते हैं। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाती है जो आम समाज से लोग आते हैं? हाँ, आम समाज से जो लोग आते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, धन्यवाद जी। सत साहिब जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट्स आते हैं, जो अपना चेकअप करवाने आते हैं, तो यहाँ अच्छे से उन्हें यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। दर्शकों, जिस प्रकार से हम इस कैंप में एंटर हुए थे तो हमें दंत चिकित्सा और नेत्र शिविर का ही जो यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन दर्शकों, यहाँ पे हमें एक और अचंभित चीज़ देखने को मिली है, वो आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि हाँ दर्शकों, यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है गुर्दा पथरी बीपी निशुल्क जांच व परामर्श शिविर। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पथरी और बीपी की भी जांच और परामर्श की शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो दर्शकों, अब हम आपको यहाँ पर भी अंदर की तरफ लेकर चलेंगे और यहाँ की व्यवस्था से भी रूबरू करवाएंगे। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अंदर की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर पथरी और जो ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है और उसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? भगत मनोज दास। सर, आप यहाँ पर क्या कार्य देख रहे हो? जी, मैं बीपी का और गुर्दा पथरी की गुरुजन सेवा दे रखी है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो सर, किस प्रकार की जो है यहाँ पर दवाइयाँ इलाज जो है वो किस प्रकार का दिया जा रहा है? ये प्योर आयुर्वेदिक है दोनों चीज़ों का, और बाहर वो फिर एलोपैथ का है। मतलब आयुर्वेदिक दवाई जो है वो पथरी और बीपी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है? हाँ जी। तो सर, क्या चार्जेस भी ले रहे हैं इन दवाइयों के? नहीं जी, ये परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा किसी से। तो सर, जैसे कि आज पहला दिन है इस समागम का और आज इस कैंप को लगे हुए भी पहला ही दिन है, कुछ ही घंटे हुए हैं, तो लगभग कितने लोग आपके पास अभी यहाँ पर जांच करवा कर चले गए होंगे? जी देखो, हम तो सिर्फ दवाई देते हैं, रिकॉर्ड बाहर रजिस्टर में होता है सभी का, है ना, जो ये बनता है ना, हाँ सब रिकॉर्ड रजिस्टर में, आप वहाँ से पूछ लो। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान को लेकर जाने जाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से विश्व भर में एक अनोखी छाप छोड़ चुके हैं। दर्शकों, उसी का उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। जी हाँ दर्शकों, आप हमारे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं श्री धनाना धाम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है।
दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं जो कभी किसी ने ना सुने होंगे ना देखे होंगे। तो चलो दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और दिखाते हैं कि इस प्रकार आखिर क्या अनोखी बात संत रामपाल जी महाराज जी इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। तो दर्शकों, आप सबसे पहले इस प्रदर्शनी में बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम सतलोक से आकर मिलते हैं। तो आखिर क्या कहानी है संत गरीबदास जी महाराज जी की। संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहेब जी आकर मिले थे, उसके बारे में जो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी है उसमें बताया गया है। साथ ही में दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है। ऐसा हो नहीं सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें कहीं भी शास्त्र अनुकूल देखने को ना मिले। तो दर्शकों, अब आपको प्रदर्शनी में आगे की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको झलकियां कि किस प्रकार से बताया गया है कि संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे। दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हर बार कुछ नया प्रदर्शित किया जाता है। हमारे साथ इस समय जो धनाना धाम की गाइडर सेवादार है, हम उनसे जानेंगे कि इस बार आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या खास है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष दासी। तो मैम, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हर बारी कुछ नया लगा जाता है, तो इस बारी क्या नया है? इस बार ये नया है जी, जो कि संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा जी मिले थे और सतलोक में लेके गए थे। जैसे कि अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे कटआउट लगा हुआ है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, जो ये 10 वर्ष की आयु का बच्चा है और ये गरीबदास जी महाराज जी हैं। जिस प्रकार जो बिजली होती है जो वो काशी के बर्तन के ऊपर पड़ती है, इसी प्रकार से भगवान अपनी अच्छी आत्माओं को आके मिलते हैं। तो संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में कबीर परमात्मा जी मिले थे, जबकि वो गवाले होते हैं, गाय चराने वाले, उनके साथ में अपनी गायों को चराने जाते थे। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है, जो गवाले होते हैं ना, वो यहाँ पे बैठ के रोटी खाते हैं। जैसे गाय चराने के बाद में वो थक जाते थे तो वो अपना भोजन भंडारा साथ में लेके जाते थे, तो भंडारा करते थे। तो क्या होता है, कबीर परमात्मा जी जब जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं तो ये गांव वाले कहते हैं कि बाबा जी भोजन कर लो, लेकिन कबीर परमात्मा जी कहते हैं नहीं बेटा, मैं अपने गाँव सतलोक से भोजन करके आया हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है तो हम उसको भूखा नहीं जाने देते, तो आप अगर भोजन नहीं करें तो आप दूध तो पीना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं दूध पी लूँगा, लेकिन मैं कवारी गाय का दूध पीऊँगा, यानी कि जो बैल से टच ना हो और जो गर्भ ना रही हो। तो जो गवाले बोलते हैं, बाबा जी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, लगता है आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। लेकिन कबीर परमात्मा जी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं दूध पी लूंगा, लेकिन कवारी गाय का दूध पीऊंगा। तभी वहां पर खड़े 10 वर्ष के आयु में गरीबदास जी को थोड़ी सी मुस्कान आई। जैसे बच्चे होते हैं तो उन्होंने सोचा कि कवारी गाय, छोटी बच्चिया का दूध किस प्रकार निकलेगा। वह जिंदा महात्मा कबीर परमात्मा के पास उस गाय के जो बच्चिया है उसको लेके गए और बोला बाबा जी ये तो बहुत छोटी गाय है, इसके तो थन भी छोटे छोटे हैं और ना ही ये गर्भ से रही है, ये दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा बेटा ये दूध देगी, आपके पास कोई पात्र है उसको लेके आओ और इसके थनों के नीचे लगाओ। गरीबदास जी ने गाय की जो बछिया थी उसके थनों के नीचे उस पात्र को लगाया। कबीर परमात्मा जी ने जिंदा महात्मा वेश के रूप में गाय की पीठ पर थपथपी लगाई, यानी आशीर्वाद दिया, और स्तन लंबे लंबे हो गए और दूध की धार चल पड़ी और जो पात्र था वो लबालब दूध से भर गया। कबीर परमात्मा जी कहते हैं बेटा ये दूध यहाँ का नहीं है, ये दूध सतलोक से आया है। कबीर परमात्मा जी सर्वप्रथम उस दूध को खुद पीते हैं और फिर कहते हैं बेटा आप सभी आपस में इस दूध को थोड़ा थोड़ा बांट लो। लेकिन जो गवाले थे उन्होंने सोचा पता नहीं कवारी बछिया से जो दूध निकाला है शायद ही कोई जादू टोना किया है, पता नहीं किस जात का है, इसका झूठा दूध हम क्यों पिए। लेकिन गरीबदास जी बहुत ही नेक आत्मा थी, प्यारी आत्मा थी, और भगवान की जो आत्मा होती है वो परमात्मा को पहचान लेती है। गरीबदास जी ने कहा बाबा जी आपका झूठा दूध तो किस्मत वालों को मिलता है, आप ये दूध मुझे दीजिएगा। साधु संत का जो झूठा दूध होता है वो तो अमृत के समान होता है। तो गरीबदास जी ने उस दूध को पी लिया। उस दूध को पीने के बाद में सर्वप्रथम गरीबदास जी को प्रथम मंत्र दिया कबीर परमात्मा जी ने, फिर वह उनको सतलोक लेके गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो लोग थे उन सारे लोगों से गुजर के धर्मराय के लोग तक वो पहुंचे, जहां पर असंग ब्रह्मांड के मालिक कबीर परमात्मा जी, जिनके आगे धर्मराय भी अपनी कुर्सी छोड़कर नतमस्तक हो जाता है, वह समर्थ है कबीर परमात्मा जी। वहां जाने के बाद में धर्म जो गरीबदास जी थे उनका पाप कर्मा का जो लेखा जो पुस्तक थी, जो बही थी, उसको निकलवाया और गरीबदास जी के जो भी कर्म के पेज थे, पन्ने थे, वो फाड़ दिए। जैसे कि परमात्मा जी की एक वाणी है
करम भरम ब्रह्मंड में मैं पल में करहूँ नेस, जिन हमारी दुहाई दी करो हमारे पेश। यानी कि मेरी जीवात्मा, मेरा जो बच्चा होगा, यदि वो मर्यादा में रहकर मेरी भक्ति करेगा तो मैं उसके पाप कर्म को भी काट दूंगा। और ये प्रमाण भी है, ऋग्वेद मंडल नंबर 161 के दूसरे मंत्र में बताया है, यदि धारक का रोग सीमा से पार चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप है, तो उस भगवान के मंत्रों में इतनी शक्ति है, वह उसके धीरज से दूर धीरज रोग को तो काटेगा ही और 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देगा। धर्मराय के दरबार से फिर सतलोक में लेके गए। सतलोक में ले जाने के बाद में जो जिंदा महात्मा का जो रूप था कबीर परमात्मा जी का, वह जाकर कबीर परमात्मा जी अपने एक रूप में, जो कि साक्षात उनका जो रूप है उस रूप में विराजमान थे, सिंहासन के ऊपर जिंदा महात्मा रूप में वह चवर करने लगे अपने ही स्वरूप पे। तो गरीबदास जी ने सोचा शायद यह जिंदा महात्मा जो बाबा है यह इनका कोई दास है। तो फिर क्या होता है, देखते ही देखते कबीर परमात्मा जी जो कि साक्षात विराजमान थे अपने सिंहासन पर, वह खड़े होते हैं और जिंदा महात्मा रूप के वेश में जो धरती पर आए थे कबीर परमात्मा जी, वह सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और कबीर परमात्मा जी अपने ही स्वरूप के ऊपर चवर करते हैं। तो देखते ही देखते क्या होता है, दोनों ही स्वरूप एक में मिल जाते हैं, यानी जिंदा महात्मा का जो रूप था वो भी और कबीर परमात्मा जी जो विराजमान थे पहले से सिंहासन के ऊपर वो भी। तो वहाँ पर परमात्मा ने ये भी दिखाया गरीबदास को कि बेटा ये मेरे एक ही रूप है, लेकिन मैं जब मेरी प्यारी आत्मा है उनसे मुझे मिलना होता है तो मैं अपने अलग अलग वेश बना के जाता हूँ। फिर कबीर परमात्मा जी ने सतलोक में ले जाने के बाद वहाँ पर गरीबदास जी को घुमाया, दिखाया कि बेटा देखो यहाँ पर मानसरोवर हैं, तुम्हारे महल खाली पड़े हैं, इतने सुंदर महल हैं, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, यहाँ बुढ़ापा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा, कबीर परमात्मा ने, बेटा अब आपको जाना पड़ेगा, मतलब काल लोक में जाना पड़ेगा और ये ज्ञान समझाना पड़ेगा। लेकिन गरीबदास जी कहते हैं नहीं पिताजी, मतलब भगवान, हे भगवान मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से और मेरी इच्छा नहीं है। जिस लोक में आप मुझे भेज रहे हो वो लोग तो बहुत गंदा है, वहाँ पर तो कितनी जीव हिंसा होती है, कितनी जीव हत्या होती है, माँ बाप भाई बहन एक ही मिनट में परिवार खत्म हो जाता है, इतनी लड़ाई झगड़ा यानी कितना हाहाकार मचा हुआ है और मैं उस लोक में नहीं जाऊंगा। लेकिन कबीर परमात्मा कहते हैं बेटा अब तुझे कोई भी जो बात होगी वो सब याद रहेगी। तो गरीबदास जी को फिर परमात्मा जी ने कहा, जब गांव वालों ने गरीबदास जी का जो शव था उसको आरती पर लिटा दिया, क्योंकि जिस टाइम गरीबदास जी सतलोक की सैर कर रहे थे उस टाइम गरीबदास जी का जो शव था वो ऐसे ही बैठा हुआ था, यानी शव के अंदर आत्मा नहीं थी। तो गांव वालों ने सोचा कि गरीबदास जी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने अर्थी बांध दी। तो कबीर परमात्मा ने कहा बेटा अब तू जा, नहीं तो ये तेरे शरीर को नष्ट कर देंगे। कबीर परमात्मा ने अपने वचन द्वारा गरीबदास जी को वहां से भेज दिया और गरीबदास जी की जो आत्मा थी वो उसके शरीर में प्रवेश कर गई और गरीबदास जी की जो चिता थी उसमें हलचल हुई। जहाँ गाँव वालों में हाहाकार मचा था वहीं गाँव वालों के मन में खुशियां उमड़ गई कि भाई ये तो चमत्कार हो गया कि गरीबदास जी तो जीवित हो गया। उन्होंने वाणी बोली, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया मोहि सतगुरु मिले कबीर। जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो कि गरीबदास जी ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह गोपाल दास जी ने अपने हाथों से लिपिबद्ध की। तो ये वो अमर ग्रंथ साहिब है जो कि गरीबदास जी ने अपने मुख कमल से बोला और गोपाल दास जी ने लिखा। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जाना कि किस प्रकार से कबीर साहिब जी संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले और संत गरीबदास जी महाराज जी ने अमर ग्रंथ साहिब की रचना की। तो दर्शकों अब हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान पे जहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणियों का पाठ चला हुआ है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पे। तो दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां की अमर ग्रंथ साहिब का पाठ जो है वो चल रहा है। आपको यहां का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं दर्शकों। आप देख सकते हैं यहां पर जो पाठी है वो अमर ग्रंथ साहिब में से जो है वो पाठ कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर चवर की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं जो किस प्रकार से अमर ग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है दर्शकों। तो दर्शकों ये वो अमर ग्रंथ है जिसकी रचना संत गरीबदास जी महाराज जी ने की है। गोपाल दास जी ने इसे लिखा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो भी वही भक्ति साधना बताते हैं जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने अमर ग्रंथ में लिखी हुई है। तो दर्शकों ये दृश्य थे सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार इस 3 दिन के समागम में जो पहले दिन की व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में की हुई है। ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए दर्शकों जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।